we are going to discuss noun. That is the topic of English grammar, chapter 1. So now, first question of this chapter is, what is noun? A noun is a word used as the names of a person. So noun is a word. Noun कौन सा word है? That is used as the names of a person. For example, Arpan, Mahavir. So these are the names of a person. Place, thing, action, quality or condition. For example, place is Jalandhar, Amritsar, Ludhiana, Uttar Pradesh. These are places. These are names of a person. किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस जगह का नाम, थिंग किसी वस्तु का नाम, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर एटसेट्रा. एक्शन मीन्स किसी काम का नाम. आप क्या एक्शन कर रहे हो? डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो. डेट इज कॉल्ड ए एक्शन. क्वालिटी, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी. कंडीशन, आप किस कंडीशन में हो. ठीक है स्टूडेंट, बैड कंडीशन में हो, गुड कंडीशन में हो. सो दीज आर द वर्ड्स दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन. किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग और वस्तु का नाम. सो इसके अलावा क्या? एक्शन, आप क्या एक्शन कर रहे हो? सो रहे हो, जाग रहे हो. क्वालिटी, किसी काम की क्वालिटी क्या है, बैड क्वालिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, गुड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग, दैट इज कॉल्ड ए क्वालिटी, दैट इज आल्सो ए नाउन. कंडीशन, आप किस कंडीशन में हो. ठीक है स्टूडेंट. सो दीज आर द नाउन. वो क्या स्टूडेंट? आपका नाउन. एंड इसके अलावा क्वालिटी, ये मैं बता चुका हूं. किसी का गुण, जैसे किसी में गुण है, किसी में अवगुण है. ठीक है स्टूडेंट, वो भी क्या है? नाउन. कार्य या अवस्था, क्या काम है, वो किस स्टेट में है और किस कंडीशन में है. क्या काम कर रहा है, किस कंडीशन में है, किस अवस्था में है. सो रहा है, जाग रहा है, किस पोजीशन में है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, किस एटीट्यूड में है, गुस्से में है, प्यार से देख रहा है. दैट इज कॉल्ड ए नाउन्स. सो नाउन्स क्या आगे, क्या क्या आगे आपके नाउन्स? पर्सन, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, जगह का नाम, किसी थिंग का नाम. एक्शन क्या है, कोई पर्सन एक्शन क्या कर रहा है. क्वालिटी क्या है, फॉर एग्जांपल आपके हैंड राइटिंग की क्वालिटी क्या है, गुड है कि बैड है. कंडीशन है, आप किस कंडीशन में हो, आप में क्या क्वालिटी है, आपकी काम करने की स्टेट क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, आप किस पोजीशन में हो, और आपका एटीट्यूड क्या है, गुस्से में हो, प्यार से देख रहे हो, क्या कर रहे हो. ये सारे क्या हैं आपके नाउन्स. दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ ए नाउन्स. नाउ टाइप्स ऑफ नाउन्स. सबसे पहले क्या आ गया? प्रॉपर नाउन. हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन. ठीक है स्टूडेंट. सो नाउन क्या आ गया? कोई भी थिंग, कोई भी चीज जिसे हम आंख से देख सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं. स्टूडेंट वो क्या आपका? नाउन. किसी भी चीज को हम आंख से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड ए नाउन. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन. दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun and abstract noun. So we are going to start nouns from proper nouns. So names of a particular or specific person. Student किसकी बात आ गई? Particular और specific person. किसी place की बात आ गई, किसी thing की बात आ गई. वो क्या स्टूडेंट आपके? Proper nouns. And proper nouns are always begin with a capital letter. Proper nouns are always begin with a capital letter. They refer to things. Student कौन सी things हैं? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं और जिसको हम स्मेल कर सकते हैं. वो क्या आपकी? प्रॉपर नाउन्स. वो क्या आपके? प्रॉपर नाउन्स. सो प्रॉपर नाउन्स आर बिगिन विद ए कैपिटल लेटर. एंड कौन सी थिंग्स हैं प्रॉपर नाउन्स में? जिसको हम देख सकें, टच कर सकें, टेस्ट कर सकें, सुन सकें और स्मेल कर सकें. तो वो क्या आपके? प्रॉपर नाउन. एंड प्रॉपर नाउन्स क्या है? नेम्स ऑफ ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल्स हम अभी देखते हैं, इसकी अभी क्लैरिटी होगी.
सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेम ऑफ ए पर्सन रमेश, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अर्पण, महावीर, ये क्या आ गए आपके प्रॉपर नाउन। आपके फ्रेंड्स के नाम वो भी क्या हैं आपके प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम फॉर एग्जाम्पल महावीर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, महावीर क्या आ गया यहाँ पे प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल ए आर रहमान, स्टूडेंट ये क्या आपका मोस्ट पॉपुलर सिंगर, म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर, तो ये क्या आ गया प्रॉपर नाउन। ए आर रहमान इज ए मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर एज वेल एज सिंगर, तो ये क्या आ गया आपका ए प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए गर्ल ऑफ नेम क्या आ गई गीता, गीता इज ए प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, ये कौन है आपका सेंटा क्लॉज, ये भी क्या आपका प्रॉपर नाउन। एंड प्रॉपर नाउन क्या आ गया योर ऑन नेम, फॉर एग्जाम्पल अर्पण, महावीर, ये क्या आ गया आपका नाम। एंड नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पापा मम्मी का नाम, वो क्या है सारे प्रॉपर नाउन्स, वो क्या है आपके प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल सोहन, यहाँ किसी आपके हो सकता है आपके फ्रेंड का नाम हो सोहन, तो सोहन क्या आ गया यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज अ वर्ड फाइल, हियर आर सम मोर नेम्स ऑफ पीपल, अली बाबा फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ ए पर्सन, श्याम, सीमा, अर्पण, महावीर, रोबिनहुड, these are the names of a persons and names of a particular persons are called proper nouns, ठीक है स्टूडेंट। सो सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा, नेम्स ऑफ ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन्स, जितने भी आपके पर्सन्स के नेम है, ठीक है स्टूडेंट, वो गया आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है स्टूडेंट। और प्रॉपर नाउन में नेक्स्ट क्या है, नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग कहाँ रहते हो, इंडिया में, तो इंडिया, इंडियंस भी क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉपर नाउन, यहाँ भी क्या आ गया प्रॉपर नाउन। द नेम्स ऑफ पीपल, वो लोग जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, तो उनका नाम भी क्या आ गया स्टूडेंट आपका प्रॉपर नाउन, वो भी क्या आ गया प्रॉपर नाउन। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका अमेरिकन है, बिकॉज ही लिव्स इन ए अमेरिका, सो अमेरिकन इज ए प्रॉपर नाउन। किसी प्लेस का नाम तो प्रॉपर नाउन है ही है। सो नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन, इजिप्टियन, इंडियन। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंडिया में रहते हो तो हम आपको क्या बोलेंगे इंडियन, सो इंडियन इज ऑल्सो ए प्रॉपर नाउन। इटालियन, थाई, एटसेट्रा। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। और किन की एग्जाम्पल्स हैं, नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर कंट्री, किसी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके नाम भी क्या है स्टूडेंट आपके प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम अमेरिकन्स। जो इजिप्ट में रहते हैं क्या रहते हैं इजिप्टियंस। जो इंडिया में रहते हैं क्या कहते हैं इंडियंस। इटली में जो रहते हैं क्या कहते हैं उनको इटालियंस। जापान में जो रहते हैं क्या आ गया द जापानीज। कोरिया में कोरियंस, मलेशिया में मलेशियंस, पाकिस्तान में पाकिस्तानीज, फ्रांस द फ्रेंच, एंड थाईलैंड में क्या आ गया थाइस। तो ये क्या आ गया नेम्स ऑफ पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर कंट्री एंड दीज आर प्रॉपर नाउन। ठीक है स्टूडेंट, कंट्रीज का नाम तो प्रॉपर नाउन है ही है। अमेरिका इज आल्सो प्रॉपर नाउन, बट अमेरिकन्स इज आल्सो ए proper noun. The names of people who live in a particular country, so names of that people, names of those people who live in a particular country, they are also a proper noun. ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया आपका नेम्स ऑफ टाउन्स। स्टूडेंट अभी हम प्रॉपर नाउन नहीं पढ़ रहे हैं। नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज, बिल्डिंग्स, लैंडमार्क्स आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। So names of towns, cities, buildings and landmarks are also क्या आपके proper nouns. For example Hong Kong, Egypt। अब ये क्या आ गया स्टूडेंट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टोक्यो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सिडनी। स्टूडेंट ये क्या आपके नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज एंड बिल्डिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्या आ गई आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है स्टूडेंट। बिल्डिंग्स आपकी
ठीक है स्टूडेंट, जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी क्या आपकी नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज, बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स, वो भी क्या आपके प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इंडिया में आपका क्या है, ताजमहल, दिस इज अ पॉपुलर बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ताजमहल। सो ताजमहल इज द प्रॉपर नाउन बिकॉज नेम्स ऑफ टाउन्स। अब टाउन्स क्या आ गया, जलंधर सिटी फॉर एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सो दीज आर द प्रॉपर नाउन। सिटीज, जलंधर सिटी, लुधियाना, अमृतसर, these are also proper nouns। बिल्डिंग्स, प्रॉपर बिल्डिंग्स, फॉर एग्जांपल आपकी ताजमहल, ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्या आपका प्रॉपर नाउन। लैंडमार्क्स, जो पॉपुलर बिल्डिंग्स होती हैं स्टूडेंट, उनको क्या कहते हैं हम, लैंडमार्क्स, वो भी क्या आपके प्रॉपर नाउन्स, ठीक है स्टूडेंट। सो टाउन, सिटीज, फॉर एग्जांपल बैंकॉक, न्यू दिल्ली, लंदन, डेनवर्क, न्यूयॉर्क, सेंट्रल पार्क, पेरिस, एफिल टावर, ये क्या आपकी पॉपुलर बिल्डिंग, बीजिंग, बिग बैंग, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर द नेम्स ऑफ टाउन, सिटीज एंड बिल्डिंग्स। फॉर एग्जांपल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ताजमहल, एफिल टावर, गोल्डन गेट ब्रिज, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट आपके प्रॉपर नाउन। सो नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज, बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स आर द प्रॉपर बिल्डिंग्स, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन्स, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी लैंडमार्क, कोई भी जगह जो आपकी क्या हो, बहुत पॉपुलर हो, और कोई भी बिल्डिंग जो आपकी बहुत पॉपुलर हो, वो क्या होगी आपकी लैंडमार्क। कोई भी स्ट्रीट भी हो सकती है बहुत पॉपुलर, वो भी क्या होगी स्टूडेंट आपकी लैंडमार्क। सो नेक्स्ट प्रॉपर नाउन में क्या आ गया, नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। नेम्स ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सो ये भी क्या आपके प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं हो रहे। मंडे तो मंडे ही है, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसको हम दूसरा दिन नहीं बोल सकते। सो ये मंडे आपका एक ही दिन रहेगा, इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। अब मंथ्स ऑफ द ईयर, ये भी क्या आपके प्रॉपर नाउन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। So these are the days of the week and months of the year. These are the examples of proper nouns. So names of special days and celebrations are also क्या है proper nouns. और for example आपका न्यू ईयर डे है स्टूडेंट, अब उसको आगे डिवाइड तो नहीं कर सकते, और ना ये कॉमन है, एक ही दिन है, तो एक ही दिन है मतलब क्या होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो प्रॉपर डे है आपका, क्या है प्रॉपर डे। सो नेम्स ऑफ स्पेशल डेज, न्यू ईयर डे, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, वैलेंटाइंस डे, ठीक है स्टूडेंट, रिपब्लिक डे, वेटरन्स डे, मेमोरियल डे, हैलोवीन, क्रिसमस डे, ये क्या आ गए आपके नेम्स ऑफ स्पेशल डेज एंड सेलिब्रेशंस, जो आप सेलिब्रेशन भी करते हो। फॉर एग्जांपल वैलेंटाइंस डे को आप सेलिब्रेट करते हो स्टूडेंट, वो भी क्या आपकी प्रॉपर नाउन, ठीक है स्टूडेंट। दिवाली, दिवाली को आप सेलिब्रेट करते हो, वो भी क्या आपका प्रॉपर नाउन। होली को आप सेलिब्रेट करते हो, वो भी क्या आपका प्रॉपर नाउन। सो स्पेशल डेज, लेबर डे, मदर डे, फादर्स डे, ये क्या स्टूडेंट आपके नेम्स ऑफ स्पेशल डेज एंड सेलिब्रेशंस, दे आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स, ठीक है स्टूडेंट। एग्जांपल्स पता चल रही हैं आपको प्रॉपर नाउन की। नेम्स ऑफ माउंटेन्स, सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। अब स्टूडेंट आपका माउंट एवरेस्ट, ये भी क्या आपका प्रॉपर नाउन, बिकॉज नेम्स ऑफ माउंटेन्स, सी फॉर एग्जांपल आपकी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये भी क्या स्टूडेंट आपके प्रॉपर नाउन्स। रिवर्स, लेक्स, ये क्या स्टूडेंट आपकी प्रॉपर नाउन्स। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, नियाग्रा फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट। हिमालयाज, ये भी क्या आ गया आपके माउंटेन्स, ये भी क्या आपके प्रॉपर नाउन्स। पैसिफिक ओशियन, येलो रिवर, ये आपकी चाइना में है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। पैसिफिक ओशियन, येलो रिवर, माउंट फ्यूजी, डेड सी, एल्प्स, ये भी क्या स्टूडेंट आपके प्रॉपर नाउन्स। द थेम्स, ये क्या आपके प्रॉपर नाउन्स। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। हिमालयाज, पैसिफिक ओशियन, ये आपने याद नहीं करनी स्टूडेंट, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नियाग्रा फॉल्स, ये भी क्या आपके प्रॉपर नाउन्स, बिकॉज दीज आर द पॉपुलर माउंटेन्स, सीज एंड रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है स्टूडेंट। So these are the some examples of proper nouns. Names of mountains, for example K2 आपका, ये भी क्या स्टूडेंट आपका
प्रॉपर नाउन। कंचनजंगा ये भी क्या आपका प्रॉपर नाउन। सो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, सीज, रिवर्स, गंगा, यमुना ये भी क्या स्टूडेंट आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है स्टूडेंट। गोदावरी, कावेरी ये क्या आपके प्रॉपर नाउन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। द नेम्स ऑफ माउंटेन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर प्रॉपर नाउन्स। ठीक है स्टूडेंट। सो द यू ऑफन यूज द THE बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस। ये देखिए स्टूडेंट हमने यहां पे क्या लगाया द, यहां भी क्या लगाया द, यहां भी क्या लगाया द। कह रहा है यू ऑफन यूज द बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस, रिवर्स, सीज एंड रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। कहता आप द भी लगा सकते हो किनके आगे, नेम्स ऑफ ओशियंस। ये पैसिफिक ओशियन आ गया, द पैसिफिक ओशियन। रिवर्स, येलो रिवर आ गई स्टूडेंट आपकी, दा लगा दिया आपने। सीज एंड रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपकी अरावली रेंजेस, उसके साथ भी आप क्या लगा सकते हो द अरावली रेंजेस। ठीक है स्टूडेंट। जैसे आपने यहाँ पे क्या लगा दिया द एल्प्स, द डेड सी, ये भी क्या आपके, तो क्या लगाना है आपने, आप लगा सकते हो यू ऑफन यूज द बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस, रिवर, सीज एंड रेंजेस ऑफ माउंटेन। बाकी स्टूडेंट द के रूल्स हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे अभी ये देख लीजिए कि नेम्स ऑफ माउंटेन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर प्रॉपर नाउन्स एंड वी कैन ऑफन यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियन, रिवर, सीज एंड रेंजेस ऑफ माउंटेन। ये हमने एग्जांपल दे दी है, द हिमालयस, द पैसिफिक ओशियन, द येलो रिवर, द डेड सी, द एल्प्स, द थेम्स एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्या आ गया, नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सम स्पेशल इवेंट्स एंड हॉलीडेज आप। ठीक है स्टूडेंट, जब हॉलीडेज होती हैं तो वो भी क्या आपके स्पेशल डेज हैं, तो वो भी क्या आपके प्रॉपर नाउन्स। वैलेंटाइन डेज, फादर्स डे, हेलोविन डे, न्यू ईयर्स डे, ये भी क्या आपके नेम्स ऑफ फेस्टिवल एंड सम स्पेशल इवेंट्स एंड हॉलीडेज आल्सो। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एटसेट्रा। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। क्रिसमस, मदर्स डे, अप्रैल फूल्स डे, मेमोरियल डे, लेबर डे, इंडिपेंडेंस डे। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन ऑफ कौन सी एग्जांपल्स हैं, नेम्स ऑफ फेस्टिवल, सम स्पेशल इवेंट्स एंड हॉलीडेज आपकी। ठीक है स्टूडेंट, हॉलीडेज, नेम्स ऑफ हॉलीडेज आल्सो प्रॉपर नाउन। अब कह रहा है सम प्रॉपर नाउन्स इस प्रकार से हैं, कैसे। अब हमने ये समरी है स्टूडेंट, हमने अभी देखा सारा कुछ एग्जांपल पढ़ ली, ये उनकी क्या आ गई समरी। पर्सन्स के नाम, गीता, साहिल, अर्पण, महावीर एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, निमित, साहिल, ये क्या आ गए आपके नेम्स ऑफ पर्सन्स, ये क्या आपके प्रॉपर नाउन। शहरों के नाम, दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है स्टूडेंट, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। डेज, नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये भी क्या आ गया प्रॉपर नाउन। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी क्या आपका प्रॉपर नाउन। पॉपुलर बिल्डिंग्स, जो ऐतिहासिक आपके भवन हैं, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये भी क्या आपके प्रॉपर नाउन। खाड़ियों के नाम जैसे बे ऑफ बंगाल, ये भी क्या आ गया प्रॉपर नाउन। नेम्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम जैसे हिमालयास, विंध्याचल, माउंट एवरेस्ट, ये भी क्या आ गया स्टूडेंट आपका कंचनजंगा, ये भी क्या आ गया आपका प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ पॉपुलर बुक्स जैसे रामायण, गीता, महाभारत, ये भी क्या आ गया आपका स्टूडेंट प्रॉपर नाउन। सो आपकी स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल एटसेट्रा, तमिलनाडु, केरला, ये भी क्या आ गया स्टूडेंट आपका प्रॉपर नाउन। नेम्स ऑफ कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान एटसेट्रा, ये भी क्या आ गया प्रॉपर नाउन। ठीक है स्टूडेंट, सो दीज आर द समरी ऑफ, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, ये क्या आ गई समरी ऑफ प्रॉपर नाउन। सो अब नेक्स्ट स्टार्ट हो गया स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन। कह रहा है कॉमन नाउन इज नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। वो क्या था पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन। अब यहां पे क्या आ गया कॉमन टू एवरी पर्सन, वो नाम जो हर पर्सन के साथ क्या हो कॉमन लगे, और किसी कॉमन टू एवरी थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड, क्या हो सेम क्लास की थिंग हो और या सेम काइंड की थिंग हो, वो क्या आ गया कॉमन नाउन।
वह नाउन जो किसी खास आदमी, स्थान और वस्तु का नाम ना हो, क्योंकि पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, वो क्या था स्टूडेंट आपका प्रॉपर नाउन। यहां पे क्या कह रहा है, वो नाउन जो किसी खास आदमी, स्थान और वस्तु का नाम ना हो बल्कि एक ही वर्ग के, मीन्स ए क्लास, एवरी क्लास, सेम क्लास, एक ही वर्ग के वस्तु, व्यक्ति या स्थानों के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक। अब स्टूडेंट अगर महाभारत बोल देंगे तो वो प्रॉपर नाउन आ गया। अब बुक क्या आ गया, बुक में तो बहुत कुछ आ गया। आपकी स्कूल बुक, जो आपकी बुक्स हैं वो भी है रामायण, महाभारत, ठीक है स्टूडेंट। आपके कोर्स की बुक, सैनिक स्कूल की बुक, मिलिट्री स्कूल की बुक, वो भी क्या आ गई। तो बुक इज ए कॉमन वर्ड, बुक इज ए कॉमन वर्ड, सो दैट वाई इट्स ए कॉमन नाउन। बॉय, बॉय इज ए कॉमन वर्ड दैट इज यूज फॉर ऑल मेल। सिटी, सिटी इज ए कॉमन नेम। अब यहां पे स्टूडेंट हम अगर जलंधर बोलेंगे तो वो क्या हो गया प्रॉपर नाउन। अब सिटीज में क्या आ गए, आपके हरियाणा भी आ सकता है, हिमाचल भी आ सकता है, आपका पंजाब भी आ सकता है। तो ये सिटी वर्ड क्या आ गया आपका कॉमन नाउन, क्योंकि वो किसी एक क्लास को बिलोंग करते हैं। सिटी का मतलब क्या आ गया शहर, इसका मतलब ये किसी एक क्लास को या किसी काइंड को बिलोंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो किसी क्लास और सेम काइंड को बिलोंग करें वो क्या स्टूडेंट आपके कॉमन नाउन। रिवर, और अगर हम रिवर का नाम ले लें गंगा, यमुना, तो वो क्या बन गई प्रॉपर नाउन। और रिवर क्या है एक कॉमन नाउन। टेबल, ट्री, विलेज और मंथ, वीक, वो क्या स्टूडेंट आपके कॉमन नाउन, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर सेम क्लास। अब मंथ क्या स्टूडेंट आपका सेम क्लास, सेम क्लास मींस जितने भी आपके जनवरी, फरवरी, वो क्या है वो तो पर्टिकुलर नेम ऑफ क्या है मंथ्स हैं। तो जो पर्टिकुलर नेम ऑफ मंथ्स आ जाएंगे वो क्या होगा प्रॉपर नाउन। अब मंथ क्या आ गया, अगर हम खाली हमने मंथ वर्ड बोल दिया, मंथ क्या आ गया किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, आपके जो मंथ्स हैं, महीने हैं, उनको बिलोंग कर रहा है, किसी एक ही क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या आ गया कॉमन नाउन, ठीक है स्टूडेंट। सो हम अभी एग्जांपल देखेंगे कॉमन नाउन की। सो दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल हु डू सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जांपल अब आर्टिस्ट है, अब स्टूडेंट वो आर्टिस्ट क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो क्या एक आर्टिस्ट एक कॉमन वर्ड आ गया जो काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज हो रहा है। जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक कॉमन वर्ड क्या आ गया आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है नहीं स्टूडेंट, ये काफ़ी सारे पर्सन के लिए है, तो वो क्या हो गया कॉमन नाउन। जो नाम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना हो और किसको बिलोंग करे, किसी एक सेम क्लास को। अब आर्टिस्ट किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, जो भी आपके ये पेंटिंग करते हैं या कोई भी आपको जो कुछ करके दिखाते हैं स्टेज पे, वो क्या आपका आर्टिस्ट। तो ये किस क्लास में आ गया एक सेम क्लास में आ गया, तो ये क्या बन गया फिर आपका कॉमन नाउन। अब फॉर एग्जांपल एक्रोबैट, ये भी क्या आपका कॉमन नाउन। एस्ट्रोनॉट, अब हमने अगर हम कल्पना चावला बोल देंगे तो वो क्या बन गया प्रॉपर नाउन, लेकिन यहां पे हमने क्या कह दिया एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट में स्टूडेंट बहुत सारे आपके साइंटिस्ट आ जाते हैं जो स्पेस पे जाते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉट क्या आ गया आपका कॉमन नाउन। क्लाउन, ये भी क्या आ गया आपका कॉमन नाउन। अब फॉर एग्जांपल एक्टर है, एक्टर क्या आ गया स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन। अगर हम यहां पे बोलेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन। अब एक्टर्स में तो बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है स्टूडेंट, आपकी कंगना रनावत आ गई, आपके शाहरुख खान आ गया, अक्षय कुमार आ गया, तो वो एक्टर वर्ड क्या आ गया एक कॉमन आ गया सबके लिए। जो भी मूवीज में काम करते हैं उनके लिए कॉमन वर्ड क्या आ गया एक्टर। अब लॉयर एक कॉमन वर्ड आ गया किन के लिए, जितने भी आपके लॉयर्स हैं, वकील हैं, जो कोर्ट में पेश होते हैं स्टूडेंट, वो क्या आ गया कॉमन नाउन लॉयर। ऑन्ट, जज, अब हमने यहां पे किसी का नाम नहीं लिया, अब ये किसी एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। बेबी, जितने भी बच्चे हैं, वो भी क्या होगा कॉमन नाउन। मैन कॉमन नाउन। बेकर, जो बेकरी में काम करते हैं, वो क्या हो गया कॉमन नाउन। नर्स, जो हॉस्पिटल में काम करती हैं, वो क्या हो गया कॉमन नाउन। कुक, जो होटल्स में काम करते हैं, वो क्या हो गया कॉमन नाउन। पुलिस ऑफिसर, बहुत सारे जो पुलिसमैन हैं, वो क्या हो गया कॉमन नाउन। डेंटिस्ट, सिंगर, सोल्जियर, टीचर, डॉक्टर, ये क्या सारे के सारे दीज आर कॉमन नाउन्स, क्योंकि ये सारे के सारे किसी एक क्लास को बिलोंग करते हैं। अब एक्टर्स हैं वो किसी एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं जो मूवीज में काम करते हैं, और लॉयर्स हैं जो कोर्ट में जाते हैं,
केस लड़ते हैं, वो क्या हो गया, लॉयर्स, किसी एक क्लास को बिलोंग करते हैं। अब नर्सिज हैं, सारे नर्सिज क्या हैं, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की देखभाल करती हैं, तो किसी एक क्लास को बिलोंग कर रही हैं, तो वो क्या आ गया आपका, कॉमन नाउन। तो किसी एक क्लास को बिलोंग करें कोई भी पर्सन, कोई भी आपका काम, तो वो क्या हो गया आपका कॉमन नाउन्स। जैसे सोल्जियर, अब अगर किसी नेम ले लें, किसी पर्टिकुलर नेम, किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो सोल्जियर है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब सोल्जियर वर्ड्स क्या यूज हो रहा है, वो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोगों के लिए यूज हो रहा है। जैसे आपके दिमाग में सोल्जियर आया, तो आपके दिमाग में बहुत सारे पर्सन आ गए जो सोल्जियर हैं, तो वो सोल्जियर वर्ड क्या आ गया आपका कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट। एंड ये आपका ग्रामर, नदर वर्ड ऑफ एस्ट्रोनॉट इज स्पेस मैन और स्पेस वुमेन। जो स्पेस पे जाते हैं स्टूडेंट, उनको क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉट। उनका दूसरा नाम क्या है, स्पेसमैन और स्पेस वुमेन। So next common noun. These common nouns are words for animals, and notice that special names for young animals are included. ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले आप एनिमल्स देख लो। अब स्टूडेंट ईगल, ये क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एक ईगल की तो बात नहीं कर रहे। ये क्या आ गया, स्पीशीज आ गए काफ़ी सारे। जेब्रा, ये भी क्या आ गया, कॉमन नाउन, क्योंकि काफ़ी सारे जेब्राज हैं। डियर, क्रोकोडाइल, बर्ड, क्योंकि बर्ड्स में स्पीशीज बहुत सारे हैं। बियर, एलिफेंट एटसेट्रा, ये क्या है, सारे कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट। अगर आप जेब्रा का नाम रख दो कोई, फॉर एग्जांपल आपका कोई जेब्रा है, आपने उसका नाम रख दिया कोई, जैसे आपने कोई नाम रख दिया, कोई भी नाम रख दिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने अपने जेब्रा का नाम रख दिया रमन, तो स्टूडेंट ये स्पेसिफिक किसका बन गया, इसका नाम क्या रख दिया आपने, रमन, तो ये क्या बन गया, पर्टिकुलर नाउन। लेकिन अगर हम जेब्रा बोलेंगे तो स्टूडेंट उसमें जेब्रा में तो बहुत सारे आपके ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे, तो डेट्स वाई जेब्रा क्या आ गया आपका एक कॉमन नाउन, क्योंकि जेब्रा खाली एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए, इसके लिए यूज नहीं हो रहा जो आपके सामने फिगर है, ये बहुत सारे इन्हीं स्पीशीज के, सेम क्लास के एनिमल्स के साथ ये वाला वर्ड क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सो डेट्स वाई जेब्रा इज ए कॉमन नाउन। सो अब आगे एनिमल्स और आपके ये यंग वंस आ गए। और स्टूडेंट ये आपने याद भी करना है, ये आपके एग्जाम में भी आ जाता है सैनिक स्कूल वगैरह में, कि आपके जो एनिमल्स हैं और उनके यंग वंस हैं उनके नाम क्या हैं। अब स्टूडेंट डॉग का यंग वंस क्या है, पप्पी, कैट का किटन, काऊ का काफ, हॉर्स का शोल, शीप का लैम, गोट का किड, फ्रॉक का टैडबोल, फॉक्स का कब, एलिफेंट का काफ, कैंगेरू का जॉय, बियर का कब, लाइन का भी कब, टाइगर का कब, एंड वेल का काफ। ये आपने स्टूडेंट याद करने हैं इनके। और ये भी क्या है स्टूडेंट, आपके सारे के सारे कॉमन नाउन, दीज आर द कॉमन नाउन। अगर मैं आपको बोल दूं कैट, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, बहुत सारी कैट्स आ जाएंगी, इसका मतलब पर्टिकुलर एक कैट तो नहीं ना आई, तो इसका मतलब जो कैट क्या है वो क्या है, कॉमन नाउन। और अगर मैं बोल दूं आपको काफ, बछड़ा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे बछड़े आ जाएंगे, बहुत सारे काऊ के बच्चे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये काफ भी क्या हुआ आपका कॉमन नाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन एनिमल के लिए नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन जो सबके लिए यूज हो। एंड अनदर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन्स, दीज कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर प्लेसेस। अब स्टूडेंट प्लेसेस, एक तो मैंने अभी कहा था कि प्रॉपर नाउन में प्लेसेस, अब यहां पे कौन सी आ गई प्लेसेस, शॉप। अब स्टूडेंट हम किसी पर्टिकुलर शॉप क्या है, कॉमन वर्ड है जो खाली एक शॉप के लिए नहीं यूज हो रहा, वो काफ़ी सारी शॉप्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब शॉप क्या आ गया, कॉमन नाउन। अगर हम प्लेस बोल दें फॉर एग्जांपल आपका आर्मी पब्लिक स्कूल APS, तो स्टूडेंट वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, स्कूल ओनली। अब अगर मैंने स्कूल बोल दिया तो स्कूल तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, KVS स्कूल, APS स्कूल, पुलिस पब्लिक DAV स्कूल, तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, तो स्कूल क्या आ गया आपका एक कॉमन वर्ड आ गया, क्या आ गया, कॉमन वर्ड। और अगर मैं बोल दूं आर्मी पब्लिक स्कूल, तो स्टूडेंट वो क्या आ गया आपका प्रॉपर नाउन। सो दीज आर सम वर्ड्स फॉर प्लेसेस, कॉमन नाउन। शॉप, ये क्या आपका कॉमन नाउन। लाइब्रेरी, ये भी क्या आपका कॉमन नाउन, क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत सारी हैं। ठीक है स्टूडेंट। पार्क, बहुत सारे पार्क हैं, निक्कू पार्क है, आपके फेस 2 में पार्क है, आपके कैंट में भी पार्क होगा, तो ये क्या आ गया, पार्क इज ए कॉमन वर्ड।
दैट इज यूज फॉर मैनी प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट, शॉप, लाइब्रेरी, क्योंकि शॉप्स बहुत सारी हैं, ये क्या आ गया, कॉमन वर्ड आ गया काफ़ी सारी शॉप्स का। ठीक है स्टूडेंट, पार्क, पार्क बहुत सारे हैं, तो ये भी क्या आ गया, कॉमन वर्ड आ गया। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्क तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे अगर निक्कू पार्क लिख देंगे तो स्टूडेंट वो क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, बिकॉज दिस इज ए प्रॉपर वर्ड फॉर ए पार्क, निक्कू पार्क। बट अगर मैं खाली पार्क बोल दूं तो स्टूडेंट वो क्या हो गया, कॉमन, बिकॉज दिस इज अ कॉमन वर्ड फॉर मेनी पार्क्स, सो दैट्स वाई पार्क इज ए कॉमन नाउन। बीच, अब स्टूडेंट बीच तो बहुत सारे हैं। ठीक है स्टूडेंट, गोवा में काफ़ी सारे बीच हैं, तो बीचीज क्या हो गए, जो आपके बीच हैं वो भी क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर बीच की हम बात तो कर नहीं रहे, तो ये बीच भी क्या आ गया, कॉमन वर्ड। सो हेयर आर मोर वर्ड्स फॉर प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट, स्टूडेंट एयरपोर्ट तो बहुत सारे हैं, चेन्नई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया, एयरपोर्ट इज अ कॉमन वर्ड फॉर मैनी एयरपोर्ट्स। मार्केट, माउंटेन, अगर हम माउंटेन में कहें माउंट एवरेस्ट, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अगर माउंटेन बोले, अब हमें क्या पता स्टूडेंट किसकी बात चल रही है, कंचनजंगा की बात चल रही है, केटू माउंटेन की बात चल रही है, माउंट एवरेस्ट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है। सो माउंटेन इज ए कॉमन वर्ड फॉर ऑल दीज, मीन्स केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एटसेट्रा। केव, चर्च, प्लेग्राउंड, फॉर्म, रेस्टोरेंट, हिल, स्कूल, हॉस्पिटल, सी शोर, होटल, स्टेडियम, हाउस, supermarket, island, temple, mall, zoo. So these are some examples of common noun, क्योंकि जो कॉमन वर्ड यूज हो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं, किसी क्या हो कॉमन, अब स्कूल है, रेस्टोरेंट है, ये क्या है, एक कॉमन वर्ड है जो काफी सारे सेम क्लास में यूज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्कूल है आपका, जो डांसिंग स्कूल है स्टूडेंट, वो भी क्या है, कॉमन नाउन। अगर हम स्पेशल नेम लगा दें तो वो क्या होगा आपका, प्रॉपर नाउन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टेडियम, काफ़ी सारे स्टेडियम हैं, तो स्टेडियम वर्ड इज ए कॉमन फॉर मेनी स्टेडियम्स, सो दैट्स वाई इट इज ए कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट, so these are the some examples of common noun. So these common nouns are words for things. अब किसी वस्तुओं के लिए स्टूडेंट, बास्केट, अब बास्केट तो स्टूडेंट हमने कोई स्पेशल बास्केट तो बोली नहीं है, तो बास्केट इज ए कॉमन वर्ड। ड्रम, ड्रम इज ए कॉमन वर्ड, ये म्यूजिशियन यूज करते हैं स्टूडेंट। अब ड्रम्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल तो हमने नेम बोला नहीं है, ड्रम बोल दिया है। अब बेड, अब बेड, डबल बेड, सिंगल बेड, बहुत सारे बेड्स हैं स्टूडेंट, ये क्या है, एक कॉमन वर्ड है बेड। ठीक है स्टूडेंट, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या है, कॉमन वर्ड है, ये कोई पर्टिकुलर नेम तो है नहीं किसी का, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए प्रॉपर नाउन, इट इज ए कॉमन नाउन, बिकॉज ब्लैंकेट इज यूज्ड एज ए कॉमन वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, फॉर मेनी ब्लैंकेट्स, सो दैट्स व्हाई ब्लैंकेट इज ए कॉमन नाउन। गेट, अब ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका, कॉमन नाउन। हम किसी स्पेशल गेट की तो बात कर नहीं रहे कि ये वाला गेट है, पर्टिकुलर गेट है, तो ये क्या, गेट इज ए कॉमन वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, आपके घर में भी लगा, मेरे घर में भी लगा है, सबके घरों में लगा हुआ है गेट, सो दैट्स वाई गेट इज ए कॉमन वर्ड, सो दैट्स वाई इट इज ए कॉमन नाउन, बिकॉज इट इज ए थिंग एंड इट इज ए कॉमन फॉर many things, so that's why it is a common noun. So here are more words for things: bag, kite, ladder, box, bread, lamp, picture, can, these are the things. Chair, video, television, coat, cup, train, desk, truck, door, watch, घड़ी आपकी, egg, window, etc. So these are the common nouns for things, किसी पर्टिकुलर वस्तुओं के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले कॉमन वर्ड्स हैं, ये कॉमन वर्ड्स हैं। अब बैग एक कॉमन वर्ड है, कोई पर्टिकुलर बैग तो हमने बोला नहीं है कि ये वाले, ये आपका लैपटॉप बैग है या कोई बैग है, तो ये क्या आ गया, बैग इज ए कॉमन वर्ड, लैपटॉप बैग इज आल्सो ए कॉमन वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर चीज का नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो पर्टिकुलर उसका कोई नाम होगा, स्पेशल नाम होगा बैग का, तो वो क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रेन है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन है, सो ट्रेन क्या आ गया आपका, कॉमन नाउन, क्योंकि ट्रेन वर्ड तो काफ़ी सारी ट्रेन में यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ बोल दूँ शताब्दी, तो शताब्दी वर्ड क्या आ गया स्टूडेंट, शताब्दी स्टूडेंट एक ट्रेन के लिए स्पेशल वर्ड यूज़ हो रहा है। अगर एक ट्रेन के लिए स्पेशल वर्ड यूज़ हो रहा है शताब्दी,
तो शताब्दी ट्रेन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, वो आपकी प्रॉपर नाउन आ जाएगी। लेकिन अगर अनट्रेन बोलेंगे तो उसमें काफ़ी सारी ट्रेन आ गई, शताब्दी आ गई, ठीक है स्टूडेंट, उसमें और सारी बहुत सारी ट्रेन आ जाएंगी आपकी, एपी एक्सप्रेस आ गई, कर्नाटका एक्सप्रेस आ गई, तमिलनाडु एक्सप्रेस आ गई। तो सो दैट्स वाई ट्रेन इज ए कॉमन वर्ड फॉर मैनी ट्रेन, सो दैट्स वाई दिस इज ए कॉमन नाउन। ट्रक, अब ट्रक में बहुत सारे आपके वो आ जाते हैं, सो दैट्स वाई ट्रक इज आल्सो ए कॉमन नाउन, ठीक है स्टूडेंट। अब आ गई एक्सरसाइज गीता। अब स्टूडेंट गीता वर्ड आ गया तो गीता क्या होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि गीता एक नाम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, गीता इज ए होली बुक। अब बुक क्या आ गया, बुक इज ए कॉमन वर्ड। अब यहाँ पे गीता भी हो सकती है, रामायण भी हो सकती है, महाभारत भी हो सकती है, तो बुक इज ए कॉमन वर्ड बट गीता इज ए प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर नेम फॉर ए पर्टिकुलर बुक, होली बुक, सो दैट्स वाई हियर गीता इज ए प्रॉपर नाउन एंड बुक इज ए प्रॉपर नाउन, सॉरी बुक इज ए कॉमन नाउन। स्टूडेंट आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आना है कि इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट। पहली एक्सरसाइज तो आपकी ये होगी, सो हियर गीता इज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, सो दैट्स वाई इट इज ए, यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर नाउन। अब बुक इज कॉमन फॉर कॉमन वर्ड फॉर सो मेनी बुक्स, सो दैट्स वाई बुक इज ए कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गंगा इज ए रिवर ऑफ नॉर्थ। अब स्टूडेंट गंगा, हम किसी पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, तो ये नेम ऑफ रिवर आ गया गंगा, नेम ऑफ रिवर आ गया मतलब प्रॉपर नाउन। अब रिवर है स्टूडेंट यहाँ पे, अब रिवर्स तो बहुत सारी हैं, सो रिवर वर्ड इज ए कॉमन वर्ड फॉर मेनी रिवर्स, गंगा यमुना सरस्वती, सो दैट्स वाई रिवर इज ए कॉमन नाउन बट गंगा इज ए प्रॉपर नाउन। हिसार इज ए ब्यूटीफुल सिटी। अब स्टूडेंट हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिटी की, हिसार की, तो हिसार वर्ड यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर नाउन। अब सिटी, अब सुन सिटी तो बहुत सारे हैं, जलंधर सिटी, अमृतसर सिटी, लुधियाना सिटी, हिसार सिटी, तो सिटी इज ए कॉमन वर्ड, ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स वाई हिसार इज ए प्रॉपर नाउन एंड सिटी इज ए कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी आपका बहुत सारे सेम क्लास ऑफ सिटीज में यूज हो रहा है, सो दैट्स वाई सिटी इज ए कॉमन नाउन। राम इज ए गुड बॉय। अब स्टूडेंट राम क्या आ गया, एक पर्टिकुलर नेम आ गया, ये क्या आ गया, प्रॉपर नाउन एंड बॉय। अब बॉय में स्टूडेंट बहुत सारे राम, श्याम, सोहन, ये सारे आ जाएंगे, जितने भी आपके मेल पर्सन हैं वो बॉय आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, यंग वंस, मेल यंग वंस सारे बॉय आ जाएंगे, सो बॉय इज ए कॉमन वर्ड फॉर सो मेनी मेल यंग वंस, सो दैट्स वाई बॉय इज ए कॉमन वर्ड, सो बॉय इज ए कॉमन नाउन बट राम इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, सो दैट्स वाई इट इज ए प्रॉपर नाउन। सीता इज ए चार्मिंग गर्ल। अब सीता के आगे स्टूडेंट आपकी एक प्रॉपर नाउन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन बट गर्ल इज ए कॉमन वर्ड फॉर फीमेल यंग वंस, सो दैट्स वाई गर्ल इज ए कॉमन नाउन एंड सीता इज ए प्रॉपर नाउन, ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया काउंट नाउन्स एंड नॉन काउंट नाउन्स। सो कॉमन नाउन्स कैन बी काउंट नाउन्स और नॉन काउंट नाउन्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये कॉमन नाउन्स का नेक्स्ट पार्ट है। काउंट नाउन्स एंड नॉन काउंट नाउन्स मीन्स काउंटेबल नाउन्स और नॉन काउंटेबल नाउन्स। सो काउंटेबल नाउन्स आर लिटरली थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव वन पिज़्ज़ा। अब वन आ गया स्टूडेंट, तो वन को आप काउंट कर सकते हो, ये आपके सामने वन पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, तो उसको आप काउंट कर सकते हो, ये एक पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, तो ये क्या आ गया, काउंटेबल नाउन्स। टू हैमबर्गर्स, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कितने बड़े हैं ये बर्गर्स, टू, तो आप इनको काउंट कर सकते हो, ये क्या आ गया, काउंटेबल नाउन्स। पिज़्ज़ा इज आल्सो ए कॉमन नाउन, पिज़्ज़ा इज ए कॉमन नाउन, क्योंकि पिज़्ज़ा में बहुत सारी आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं, सो दैट्स वाई पिज़्ज़ा इज ए कॉमन वर्ड। अब बर्गर्स की भी स्टूडेंट वेज बर्गर है, नॉन वेज बर्गर है, चीज़ बर्गर है, इसका मतलब जो बर्गर है वो क्या आ गया आपका, हैमबर्गर, वो क्या आ गया, एक कॉमन वर्ड आ गया, सो दैट्स वाई हैमबर्गर इज ए कॉमन नाउन। लेकिन आप ये आपके सामने दो हैमबर्गर्स पड़े हैं, तीन पड़े हैं, चार पड़े हैं, 10 पड़े हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, सो दैट्स वाई दे आर काउंटेबल नाउन्स। 3 मिल्क शेक्स, आपके सामने 3 मिल्क शेक्स के ग्लास पड़े हैं। अब मिल्क शेक भी क्या स्टूडेंट आपके कॉमन, ये देखिए आपके सामने 3 कैटेगरीज डिफरेंट कॉफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट, आपका ये पिंक कोई फ्लेवर का वो है,
ठीक है स्टूडेंट, ये चॉकलेट फ्लेवर का है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या आपके आ गए मिल्क शेक्स की एग्जांपल्स आ गई। मिल्क शेक क्या आ गया, एक कॉमन वर्ड आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बनाना शेक, मैंगो शेक, चॉकलेट शेक, सो मेनी शेक्स आ गए। सो मिल्क शेक इज ए कॉमन वर्ड, सो दैट्स वाई मिल्क शेक इज ए कॉमन नाउन। अब आप इनको काउंट कर सकते हो, आपके सामने फॉर एग्जाम्पल 3 पड़े या 10 पड़े हैं मिल्क शेक, आप उनको काउंट कर सकते हो। सो दैट्स वाई दे आर काउंटेबल नाउन्स। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा, हैमबर्गर, मिल्क शेक आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। दे हैव ए सिंगुलर फॉर्म एंड दे हैव ए प्लूरल फॉर्म। स्टूडेंट ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो इनकी सिंगुलर फॉर्म भी हो सकती है और प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है। तो अब क्या आ गया, नॉन काउंटेबल नाउन्स और मास नाउन्स आर नाउन्स दैट कैनॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट से, आप कभी नहीं बोलोगे ये कुड आई हैव 2 मिल्क्स प्लीज, आप बोल सकते हो कभी स्टूडेंट आप कुड आई हैव 2 मिल्क्स प्लीज, नो। वी से कुड आई हैव सम मिल्क, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका नॉन काउंट, क्योंकि आपके ग्लास में मिल्क पड़ा हुआ है कि क्या उसको आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। मेजर कर सकते हो स्टूडेंट आपकी, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट उसको काउंट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई यहाँ पे मिल्क की एग्जांपल क्या आ गई आपकी, और मिल्क क्या आपका कॉमन नाउन, मिल्क क्या आपका कॉमन नाउन, बिकॉज मिल्क आपका काउ मिल्क भी हो सकता है, बफेलो मिल्क भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स वाई मिल्क इज ए कॉमन वर्ड, मिल्क इज ए कॉमन वर्ड, और मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब मिल्क कौन सा नाउन आ गया आपका, नॉन काउंटेबल नाउन। सो मिल्क इज ए नॉन काउंट मीन्स मास, मीन्स वो अलग अलग नहीं है, वो क्या आपका पूरा का पूरा कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं मास। सो मिल्क इज ए नॉन काउंटेबल नाउन, इट हैज ए सिंगुलर फॉर्म, मिल्क क्या है हैज ए सिंगुलर फॉर्म बट इट डजेंट हैव ए प्लूरल फॉर्म। अब स्टूडेंट मिल्क की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं है। अब यहाँ पे मिल्क था, ये स्टूडेंट क्या आ गया, गलत आ गया। सो नॉन काउंटेबल नाउन में आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, प्लूरल फॉर्म। पीछे आपने काउंटेबल और नॉन काउंटेबल पढ़ा था। सो जो नॉन काउंटेबल नाउन है स्टूडेंट, चाहे आपका मिल्क इस वाली कैन में है चाहे इस वाले कैन में है, तो ये दोनों कैन में चाहे इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी कैपेसिटी कम है, इसमें मिल्क ज़्यादा है इसमें मिल्क कम है, लेकिन आपने दोनों फॉर्म्स में मिल्क की जो फॉर्म यूज़ करनी है, कौन सी यूज़ करनी है, सिंगुलर फॉर्म। कौन सी यूज़ करनी है, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं करनी, क्योंकि मिल्क क्या आपका एक नॉन काउंटेबल नाउन है, और जो भी नॉन काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ आपने कौन सी फॉर्म लगानी है स्टूडेंट, सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि उसको हमने एक ही काउंट करना है, चाहे वो आपकी उसकी अमाउंट ज़्यादा है चाहे उसकी अमाउंट कम है, चाहे आपका 1 लीटर मिल्क है चाहे 2 लीटर मिल्क है चाहे 5 लीटर मिल्क है, तो वो क्या होगा मिल्क इज ए, उसके साथ क्या लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, एस नहीं लगेगा, ठीक है स्टूडेंट, मिल्क्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर फॉर्म। सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन काउंटेबल नाउन्स। राइस, आप राइस को स्टूडेंट काउंट कर सकते हो, नो। एयर को काउंट कर सकते हो, नो। म्यूजिक को काउंट कर सकते हो, नो। सॉल्ट को काउंट कर सकते हो, नो। मड को काउंट कर सकते हो, नो। बोर्डम को काउंट कर सकते हो, नो। मनी को, ये मनी स्टूडेंट यहाँ पे एक डिफरेंट एग्जांपल आ गई, वो हम बाद में देखेंगे। सैंड को आप काउंट कर सकते हो, नो। होमवर्क को काउंट कर सकते हो, नो। मीट को काउंट कर सकते हो, नो। सोप को काउंट कर सकते हो, नो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आपके एग्जांपल्स ऑफ नॉन काउंटेबल नाउन्स। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज सोप, मीट स्टूडेंट ये किस में है, ये हम किस में देखते हैं, इनको हम मेजरेबल क्वांटिटीज के साथ मेजर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मोर डीपर रूल्स कह रहा है, कभी कभी प्रॉपर नाउन के आगे दा लगाने से, प्रॉपर नाउन के आगे क्या लग गया, दा, तो वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कॉमन नाउन सबको पता होता है, प्रॉपर नाउन सबको पता होता है। अब रूल आ गया, कहता है अगर प्रॉपर नाउन के आगे आपने क्या लगा दिया, द, तो वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा आपका, कॉमन नाउन। क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब स्टूडेंट शेक्सपियर तो एक
पॉपुलर पर्सन है वो अलग है। हमने शेक्सपियर का एग्जाम्पल किसके साथ कंपेयर कर दिया? कालिदास के साथ। तो क्या हो गया? कालिदास इज नॉट ए शेक्सपियर एंड शेक्सपियर इज नॉट ए कालिदास। लेकिन हमने क्या किया? कालिदास को किसके साथ कंपेयर किया? शेक्सपियर के साथ। अब कालिदास इज, अब इस नाम के आगे हमने क्या लगा दिया? द। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने क्या कहा है? प्रॉपर नाउन के आगे द लगाने से। अब शेक्सपियर वैसे क्या है स्टूडेंट? आपका प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, लेकिन द लगा दिया। अब ये क्या बन गया? शेक्सपियर यहां पे कॉमन नाउन, क्योंकि हम यहां पे कालिदास को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? शेक्सपियर ऑफ इंडिया के साथ। मींस कालिदास इज नॉट ए शेक्सपियर, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल महावीर को हम कंपेयर कर रहे हैं कि महावीर बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। महावीर को हमने कंपेयर कर दिया सचिन तेंदुलकर के साथ। अब महावीर तो महावीर है, वो सचिन तेंदुलकर थोड़ी बन गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको, महावीर को सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? दा लगा देंगे, और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर क्या बन जाएगा? आपका कॉमन नाउन। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। और जबकि सचिन तेंदुलकर है क्या? प्रॉपर नाउन, लेकिन हमने दा लगा दिया और क्या कर रहे हैं? सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही महावीर है, ऐसे ही अर्पण है। अर्पण भी फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैटिंग करता है, तो उसको भी हमने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। किसके साथ? सचिन तेंदुलकर के साथ। अब फॉर एग्जाम्पल सोहन है, बहुत अच्छा डांस करता है, तो सोहन को हमने किसके साथ कंपेयर कर दिया? ऋतिक रोशन के साथ। तो ऋतिक रोशन के आगे क्या लगा दिया? दा। अब सोहन ऋतिक रोशन तो बनेगा नहीं, और ना ही ऋतिक रोशन सोहन बनेगा, लेकिन सोहन को क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही मोहन को भी, फॉर एग्जाम्पल मोहन भी बहुत अच्छा डांस करता है, तो हमने क्या कर दिया? मोहन इज आल्सो डांस लाइक ए ऋतिक रोशन, तो यहां भी क्या लगा दिया? द। तो ऋतिक रोशन क्या बन गया? आपका कॉमन नाउन। क्या बन गया? कॉमन नाउन, क्योंकि हमने सोहन मोहन को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ऋतिक रोशन के साथ। ऋतिक रोशन तो एक एक्टर है, बहुत अच्छा डांसर है, वो तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? द। इसका मतलब सिर्फ हम सोहन और मोहन को क्या कर रहे हैं? ऋतिक रोशन के साथ सिर्फ क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। वो बन नहीं गए, सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं। और इनके आगे क्या लगा दिया? द लगा दिया, तो अब ये ऋतिक रोशन क्या बन गया? आपका कॉमन नाउन। वो कॉमन हो गया, ऋतिक रोशन ही कॉमन कर दिया। सोहन मोहन ने ऋतिक रोशन ही क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। महावीर और अर्पण ने सचिन तेंदुलकर को क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। क्यों? क्योंकि काफी सारे बच्चे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? अब सचिन आपके साथ, सचिन के साथ। सो दैट्स वाई कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर यहां पे क्या आ गया? अब कॉमन नाउन। क्या आ गया? कॉमन नाउन। चंडीगढ़ इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अब पेरिस तो स्टूडेंट प्रॉपर नाउन है, ठीक है स्टूडेंट, और चंडीगढ़ इज आल्सो प्रॉपर नाउन। अब पेरिस के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे हमने क्या लगा दिया? ये टीएच ही लगा दिया, द लगा दिया। इसका मतलब ये पेरिस क्या बन गया? एक कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया? कॉमन नाउन। तो हमने क्या किया? ये एक एग्जांपल है, चंडीगढ़ इज द पेरिस ऑफ इंडिया। मींस हम चंडीगढ़ को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? पेरिस के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? पेरिस के साथ। कि चंडीगढ़ कैसा शहर है? पेरिस, पेरिस जैसा। जो चंडीगढ़ शहर है इंडिया का, वो किस जैसा है? पेरिस जैसा सुंदर है। तुमने क्या किया? कंपेयर किया। चंडीगढ़ पेरिस नहीं बन गया, और ना ही पेरिस चंडीगढ़ बन गया। सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम चंडीगढ़ को पेरिस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे एक और भी वर्ड बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल नोएडा। नोएडा इज द पेरिस ऑफ इंडिया। अब चंडीगढ़ को भी हमने क्या बना दिया? पेरिस ऑफ इंडिया। नोएडा को भी क्या बना दिया? कि नोएडा भी बहुत सुंदर है, तो दैट इज ऑल्सो ए लाइक ए पेरिस ऑफ इंडिया। अब यहां पे पेरिस वर्ड क्या आ गया? कॉमन आ गया। और कॉमन किसने बनाया? इस दा ने। किसने बनाया? इस दा ने। तो यहां पे पेरिस एंड शेक्सपियर ये कॉमन क्यों वर्ड बन गए? क्योंकि इनके नाम के आगे क्या लगे थे? द। जैसे सचिन तेंदुलकर को कॉमन बना दिया था, वो बेचारा प्रॉपर, लेकिन महावीर और अर्पण ने क्या बना दिया उसको? कॉमन। क्योंकि महावीर और ये अर्पण सारे जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। सारे किसके साथ कंपेयर हो रहे हैं? सचिन तेंदुलकर के साथ। बेचारे सचिन तेंदुलकर ही क्या बन गया? कॉमन नाउन। ऋतिक रोशन बहुत अच्छा डांसर था, वो प्रॉपर नाउन था, लेकिन सोहन मोहन भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो जो सोहन मोहन की
मैं क्लास में उन्होंने क्या कर दिया, ऋतिक रोशन के साथ कंपेयर कर दिया सोहन मोहन को कि वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। बेचारा ऋतिक रोशन यहाँ पे क्या बन गया, कॉमन नाउन। सो मेन रूल क्या आ गया, अगर आप प्रॉपर नाउन के आगे क्या लगा दो, द लगा दो, तो वो प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा आपका, कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट। तो कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन के समान प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उस समय वह एक जाति या जाति के किसी व्यक्ति को व्यक्त करती है, जैसे ही इज द रुस्तम ऑफ हिज क्लास। अब स्टूडेंट ही कोई फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है क्लास में, अब उसको किसके साथ कंपेयर कर दिया है, रुस्तम के साथ। अब रुस्तम तो स्टूडेंट बहुत वो था, पावरफुल पर्सन था। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने बेचारे रुस्तम को क्या बना दिया, कॉमन, क्योंकि हम किसी एक पर्सन को रुस्तम के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये कोई किसी क्लास में है, फॉर एग्जांपल सोहन है, मोहन है, रोहन है, कुछ भी है, तो उनको ये बड़े बहुत अच्छा, ये वो क्या उसे कहते हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत अच्छी लड़ाई करते हैं। तो हमने किसके साथ कंपेयर कर दिया उनको, रुस्तम के साथ। अब यहाँ पे बेचारा रुस्तम क्या आ गया, क्योंकि रुस्तम के आगे क्या लग गया, द, तो बेचारा रुस्तम क्या बन गया, कॉमन। था बहुत क्या है, बहुत पावरफुल है, और बन क्या गया बेचारा यहाँ पे क्या बन गया, कॉमन। और किसने बनाया कॉमन, द ने। किसने बनाया, द ने। अब सेकंड एग्जांपल कह रहा है, देयर आर 5 सचिन तेंदुलकर इन माय क्लास। अब फॉर एग्जांपल अर्पण की क्लास है, अर्पण की क्लास में फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे सचिन तेंदुलकर क्या आ गया, कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे दा लगाना था, एक बार आप लगा लो, तो सचिन तेंदुलकर क्या बन गया बेचारा, कॉमन नाउन। क्या बन गया, कॉमन नाउन। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कोई 5 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल अर्पण की क्लास में, तो वो 5 स्टूडेंट्स को किन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ। तो बेचारा सचिन तेंदुलकर यहाँ पे क्या बन गया, कॉमन नाउन। क्या बन गया, कॉमन नाउन। और था गया प्रॉपर नाउन। सो ऐसे ही प्रॉपर नाउन के आगे अगर TH द लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। और स्टूडेंट आपने ये ध्यान से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एग्जाम में, एक बार देख लेना। ये ज़्यादातर हम 90% कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को या किसी प्लेस को या किसी पर्सन को क्या करें, कंपेयर करें किसी दूसरे के साथ, किसी पॉपुलर पर्सन के साथ, या किसी जगह को किसी पॉपुलर या अच्छी जगह के साथ कंपेयर करें। ठीक है स्टूडेंट। तब आपका ये प्रॉपर नाउन क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। और उसके आगे क्या लगना है, द। क्या लगना है, द। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया कलेक्टिव नाउन से, स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छी तरह पढ़ लो। ठीक है स्टूडेंट, ताकि हम ये नाउन चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ सकें और नेक्स्ट पूरी ग्रामर अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।